hear it beat. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I can हमने ये ब्लॉग होलिका दहन से शुरू किया है। आज पूर्णिमा का दिन था तो हमारा आज व्रत भी था और हमारे यहाँ आज पूर्णिमा की पूजा भी हर महीने वाली होती है। शाम के टाइम एक बार हमारे हस्बैंड का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि हमें अपने यानी उनके दोस्त के यहाँ होलिका दहन का कार्यक्रम है तो हम सभी को वहाँ जाना है। तो हम सभी 8 साढ़े 8 तक वहाँ पहुँच गए। हमने होलिका दहन का कार्यक्रम इतने अच्छे से कभी देखा नहीं था। यहाँ पे आकर देखा कि किस तरह लोग पूजा करते हैं और कितने अच्छे से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे अपार्टमेंट में भी होलिका दहन का कार्यक्रम होता है पर इतने अच्छे से वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। होली हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की, आज होली के दिन हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोग इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो फिर किस बात की, चलो फिर चलते हैं ब्लॉग को देखने। ये रंगों का त्यौहार है तो सबसे पहले मैंने गुलाल को ट्रे में निकाल लिया। ये जितने भी आप कलर्स के डब्बे वगैरह देख रहे हो ना, ये मेरे बेटे के हैं। ये सारी चीज़ें वही खेलेगा। उसने भी मुझे पहले से अलर्ट कर दिया है कि मेरे सारे कलर्स गुलाल जितने भी हैं सब एक जगह करके इकट्ठे हो रख देना, जिससे कि मैं फटाफट आऊँ और लेते जाऊँ। हमारे अपार्टमेंट में भी होली का कार्यक्रम रखा गया है। सारी लेडीज़ों को एक जगह इकट्ठा होना है, फिर रंगों का कार्यक्रम वहाँ पे शुरू होगा। हमारा नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ फटाफट मैंने कर लिया है। घर के नीचे हमें 12 बजे तक जाना है। उसके पहले घर की पूजा नाश्ता वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो गुलाल वगैरह मैं निकाल रही हूँ ना, तो ये घर के मेम्बर को पहले लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं नीचे इसे ले जाऊंगी। रंगों से अच्छा ना मुझे गुलाल से होली खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना तो रंगों से उस टाइम होली खेलना अच्छा लगता था, पर वक्त के साथ साथ अब गुलाल से होली खेलना मुझे ज़्यादा प्रेफर लगता है। आज खाना हमने उतना ज़्यादा बनाया नहीं है क्योंकि खाने वाले लोग उतने हैं ही नहीं। सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता किया और उसके बाद सभी लोग कलर्स खेलने चले गए। मुझे यहाँ से ज़्यादा ना बिहार की होली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वहाँ पर ना मॉर्निंग में रंगों की होली होती है, उसके बाद दोपहर में लोग नहा करके खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को नए कपड़े पहन करके फिर गुलाल से वहाँ पे होली खेलते हैं। जो लोग बिहार के हैं ना उनको ये सारी चीज़ें पता ही होगी। यहाँ पर तो बस मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक की होली होती है। ना यहाँ पे कपड़े कोई पहनते हैं और ना ही कोई गुलाल से कोई एक दूसरे को गुलाल लगाना पसंद करते हैं। इस बार तो हमारा मन भी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी मम्मी की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो कुछ मैंने बनाया भी नहीं है। तो मैं मार्केट से ही सारी चीज़ें लेकर आ गई थी, जैसे कि गुजिया, थोड़े बहुत नमकीन, जो भी मुझे लाना था वो सारी चीज़ें 1 दिन 2 दिन पहले मैंने ला के रख दिया था। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद हम नीचे चले गए। आप देखोगे कि वहाँ पर हम लोगों ने कितने अच्छे से इंजॉय किया। बच्चे अलग इंजॉय कर रहे थे, बड़े अलग इंजॉय कर रहे थे। उन लोगों का क्लिप तो मैंने लिया नहीं, सिर्फ हम लोग जहाँ पे होली लेडीज लोग खेल रही थी ना, मैंने बस वही क्लिप लिया है। मैं आने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, मैं थोड़े काम में फंस गई थी। इन लोगों का फ़ोन बार बार जा रहा था, जिसकी वजह से मैं फटाफट काम निपटा करके मैं जल्दी से यहाँ नीचे आ गई। आप देख ही रहे हो कि ये सारे लोग पुते हुए हैं, सिर्फ मैं ही, मेरे मतलब चेहरे पे कलर नहीं था। तो अब इन लोगों की बारी है, तो ये लोग मुझे देख करके, मैं साफ़ सुथरा थी तो ये लोगों ने अब मेरे ऊपर सारे गुलेल उड़ेल दिए। फिर मैं भी कहाँ रुकने वाली थी। अब मेरी बारी जो थी, मैं भी जितने भी कलर हमारे पास थे ना, मैं भी सब इन लोगों को अच्छे ढंग से कलर से पूछ डाली। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना तो कलर खेलने का एक अलग ही मज़ा आता है। क्या था, फिर सभी लोग हंसी ठिठोली करके एक दूसरे के ऊपर इसी ढंग से कलर लगाएं।
काफ़ी ही मज़ा आ रहा था। म्यूज़िक भी बज ही रही थी। मैंने म्यूज़िक का जब साउंड इसमें मैं सोची कि ये सारे ओरिजिनल साउंड मैं इसमें डालूं, पर जब मैं डाल रही थी तो कॉपीराइट आ रहा था, तो मुझे यहाँ पे जितनी भी म्यूज़िक बज रहे थे ना, फिर उसकी साउंड आप लोगों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, पर काफ़ी अच्छा लग रहा था उसकी साउंड। तो यहाँ के सारे साउंड को मैंने म्यूट कर दिया, फिर मैं अपनी आवाज़ डाली। यहाँ की जितनी भी साउंड मैं डाल रही थी ना, सब में कॉपीराइट बता रहा था। मैंने 3-4 बार कोशिश की, पर कॉपीराइट होने की वजह से मेरे को यहाँ का साउंड अलग करना पड़ा। जब होली के इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं तो हम लोग कहाँ रुकने वाले थे। जब सब कलर लगाने का काम ख़त्म हो गया तो थिरकने का काम शुरू हो गया। फिर क्या था, जिसको जो मर्जी आए वो वैसे वैसे सब लोग अपने अपने चाल पे थिरक रहे थे। घर के कामों से बेफिक्र, घर की टेंशन से दूर, बच्चों की किचकिच और किलकारियों से दूर, अगर ज़िंदगी में अपने लिए जीने का मौका मिले ना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ लेडीज़ें ना बस वही कर रही हैं, सिर्फ खुद की मस्ती में डूबी, खुद के लिए जीने की तमन्ना रख करके बस अपने ही मग्न में, अपने ही चाल में बस थिरकती जा रही हैं। वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा था यह माहौल। होली का एक बहाना मिल गया, सब लोग वाकई में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. अब तो था ब्रेक का टाइम। इतनी मस्ती हो गई थी तो थोड़ा भूख लगना तो जायज़ था, तो सब लोगों ने ठंडाई का आनंद लिया। सभी लेडीज़ मिल करके पैसे थोड़े बहुत कलेक्ट करके ठंडाई और थोड़े बहुत स्नैक्स का भी अरेंजमेंट हम लोगों ने कर लिया था। इन्हीं लोगों के बीच में एक भाभी है, उन्होंने घर पे ठंडाई बनाया था। वाकई में ठंडाई बहुत ही मस्त बनी थी। ठंडाई वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग चालू हो गए। फिर थोड़ी बहुत मस्ती हुई, डांस हुई, फ़ोटोशूट हुआ और थोड़े बहुत रील भी हम लोगों ने बनाया। अपार्टमेंट में होने का एक बेनिफिट ये होता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है ना तो सभी लोग मिल कर के एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ भी वही हाल है। कोई भी फेस्टिवल होती है तो हम सभी मिल कर के उस चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कोई हमसे उम्र में बड़ी थी, कोई हम मेरी जैसी थी और कोई हमसे उम्र में भी छोटी थी, पर सभी लोगों ने मिल कर के मस्ती किया। ये सारे कार्यक्रम करीब 2-2.5 घंटे तक चला। फिर घर आकर के नहा करके फ्रेश वगैरह हुआ, थोड़ा मन को सुकून हुआ, फिर खाना वगैरह खाया, फिर 1-2 घंटे की अच्छी भरपूर नींद ले ली। जब कलर वगैरह खेलते हैं ना तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप सभी यूट्यूब फैमिली को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये था फ्रेंड्स होली सेलिब्रेशन का आज का ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर से बताना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।